मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, the session has started। अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज बेसिकली यू नीडिंग टू अंडरस्टैंड कि आपके पोर्टफोलियो के साथ आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, किधर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपके पैसे रखे होना चाहिए, और किधर आपका सेफ पैसेज एग्जिट पैसेज हो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट वन जो है। पार्ट वन के बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ओवरसीइंग अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये बड़ा की स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या डेली ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली सिग्नल लेते हैं छोड़ देते हैं। आप रोजाना सिग्नल नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं लेते भी हैं सिग्नल, एवरीडे लेते हैं वो सिग्नल। अब जो एवरीडे लेते हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर वो लॉन्ग टर्म के ले लिए, वो रोज रोज अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जो कि डेली ट्रेडर है वो क्या करते हैं, वो अपने $1000 से खेलते जा रहे हैं। दे प्ले एवरी डे विद देयर $1000। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि रिस्क कितना आप ले सकते हो उस पैसों से, वो पैसा कैसा पैसा है आपका पोर्टफोलियो में जो पैसा है, व्हाट इज इट अ पैसा दैट यू नीड टू टेक आउट ऑन डेली बेसिस? क्या वो पैसा ऐसा है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं बिजली का बिल अपना भरूंगा या पानी का बिल मैंने से भरना है हर मंथ, तो फिर उसकी मैं लेस रिस्की ट्रेडिंग करूंगा। मैं उसकी ट्रेडिंग करूंगा इथीरियम में, डॉट में, इधर उधर करूंगा, जो जो कि मुझे रिस्क फ्री, टेंशन फ्री छोड़ देगा कि यार इसमें कितना ड्रॉप आ जाएगा, मैं 1800 भरूंगा, ज्यादा ज्यादा 1600 का हो जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। ये बड़ा सिंपल सी चीज है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगले फेज पे बात करते हैं। ठीक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसको समझना जो है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो समझाने वाली चीज है वो ये है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। हर किसी का गोल ये होता है कि मुझे अपने पैसों को ट्रिपल डबल क्वाड्रुपल जो भी करना है वो करे। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब आपने अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है, आपने $1000 को 1100 करने हैं एक महीने में, या $1000 को 2000 करने हैं 3 महीने में, दैट इज योर कॉल। अब आपने 1000 से 1100 करना है तो आप क्या करोगे, कुछ ट्रेड्स करोगे और निकलोगे और दूसरी ट्रेड लोगे। अब अपने 1000 को 2000 करने हैं तो आप क्या करोगे, अक्यूमुलेट करोगे, छोड़ोगे और टारगेट लगा के छोड़ दोगे। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपके पास जो खूबसूरती है वो ये है कि आप लेके चीजें छोड़ सकते हो जो कि प्रैक्टिकली हिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल विल टेक किसको लें, लेट्स टेक डॉट। एट द मोमेंट डॉट अभी चल रहा है तकरीबन $5 का चल रहा है। ठीक है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि विद इन 3 months दिस विल बी अराउंड $8 to $9। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपने क्या किया, वो लेके छोड़ दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे किया कि ये मेरे $1000 ऐसे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू नीड देम फॉर 3 months। रिगार्डलेस वो कुछ भी हो जाए, मैं 3 महीने के लिए जरूरत नहीं है, लॉक कर रहा हूँ मैं, ये लेके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये बात है पैसिव वर्सेस एक्टिव। ठीक है, एक पैसिव इनकम होती है जो आहिस्ता आती 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 रहती है, व्हाटएवर इट इज, ब्ला ब्ला ब्ला, कम्स अलोंग द लाइंस। मैं बड़ी उर्दू में आसान अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो जब तक मैनेज करना नहीं सीखोगे, यू विल स्ट्रगल इन एवरी ट्रेड। क्योंकि आप क्या करोगे, एक तो आप रिवेंज ट्रेडिंग में जा सकते हो। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग क्या करती है, हमें बर्बाद कर देती है। रिवेंज ट्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर अस। जो जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है वो फंस जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग में होता क्या है कि वो पुराने नुकसानात को कवर करने के चक्कर में ज्यादा पैसा लगा देता है, जिसमें वो और फंस जाता है। वो आपने कॉन्सेप्ट सुना है, दलदल होती है, दलदल के अंदर लोग फंस जाते हैं और डसते जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। ठीक है जी, तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्या हो। अब एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? एक्टिव अप्रोच यूज फंड मैनेजर्स और ब्रोकर्स टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ठीक है, अब क्या होता है, वो एक्टिवली क्या करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, बोलते हैं आप खरीदो बेचो डा डा डा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, हम तो क्रिप्टो के अंदर है, क्रिप्टो में आपने खुद बेचना है खुद खरीदना है। ठीक है, अब पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? इंडेक्स फंड मैनेजमेंट एम्स टू डुप्लीकेट द रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स और बेंचमार्क। मतलब एक के दो करना। ठीक है, आपने लेके छोड़ देना है, जब वो सेल होगा तब सेल होगा, देन यू विल टेक इट आउट। दैट इज पैसिव। ठीक है, अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जितना ज्यादा डेप्थ जाएंगे उतना ज्यादा होगा। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आपने अपना रिस्क और रिवॉर्ड वाली चीज मैंने बता दी। जैसे आपका 3000 का पोर्टफोलियो है तो आपने 1500 का रिस्क लेना है, 1500 का आपने रिस्क नहीं लेना। तो 1500 आप ऐसे कॉइन्स में लेंगे जिसमें आपने लेके छोड़ देना है, जैसे इथीरियम लेके छोड़ दिया आपने, और 1500 से आप छोटे कॉइन्स में खेलेंगे। तो आपका 300 का पोर्टफोलियो है तो आप 35% 35% और 35% पे करेंगे। ठीक है,
अब रही बात स्टॉप लॉस की, स्पॉट के अंदर स्टॉप लॉस एक बेवकूफ़ी है, बिकॉज आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो वो 99.2% हिट होगा हर दफा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक ऐसा बाउंस मिल जाए कि वो बस चलता चला जाए ऊपर, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इसलिए मैं यूज़ नहीं करता स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने नुकसान में एग्जिट करना है अपने आप को, तो आप 10% का मार्जिन रखें और एग्जिट कर सकते हैं। तो आप डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, अपने पोर्टफोलियो को 1, 2 एंड 3 फेजेस में करना है। इतने का मैं रिस्क ले सकता हूँ, इतने का मैं रिस्क नहीं ले सकता, इतने मेरी नीड है। जब आप ये कर लो कि उस हिसाब से उन कॉइन्स के अंदर जो है आप ट्रेड करो। अब मैं आपको 5 कॉइन्स दे सकता हूँ जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं रेगुलरली। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इजी टू डू रेगुलरली, जिसमें आपको जैसे 5 कॉइन्स जैसे इथेरियम हो गया, डॉट हो गया, लिंक हो गया, सोलाना हो गया। आपने 4 कॉइन्स लिए, इसमें ऊपर नीचे गया, आपने खरीद बेच की। ठीक है जी। अब बात करते हैं रीबैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, अब रीबैलेंसिंग क्या है? रीबैलेंसिंग इज बेसिकली आपने 70% इक्विटी रखी, 30% फिक्स इनकम एलोकेशन कुड बी। अब देखो, इक्विटी आपकी क्या है? ये आपकी अमाउंट है जो इन्वेस्टेड है। 30% जो है आपकी वो इनकम एलोकेशन है, कुड बी जैसे 30% आप अपनी सैलरी से भी डालो। ठीक है, एंड देन यू प्ले अराउंड, तो इसको बैलेंस करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे पोर्टफोलियो के। हर महीने 30% मैंने अपने पोर्टफोलियो का ऐड करना है, क्योंकि मेरी सैलरी से आएगा। एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ग्रो माई पोर्टफोलियो। आप समझना मेरी बात को। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ये बहुत सिंपल है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब मैं दोबारा इसको रिव्यू कर देता हूँ, वेरी 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 इजी। ठीक है, ये वाली स्ट्रैटेजी में मैं नेक्स्ट टाइम चला जाऊंगा। ये टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसमें जाके हम बाद में करेंगे। अब हम बात करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने फंड्स को देखना है कितने आप यूज कर सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, और कितने को आपकी रेगुलर यूज है जिसको आपने वापसी भी निकालना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, यू कीप इट दैट वे, यू विल बी फाइन। द अदर थिंग इज, जब आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करके आपने ये करना है कि यू डू नॉट, आई रिपीट, यू डू नॉट लालच, ग्रीडी नहीं होना है अपने ट्रेड्स के अंदर। आपने जितना इन्वेस्ट करना है आपने करना है, आपने कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे। क्रिप्टो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल कंट्रोल। जिस इंसान ने इमोशनल कंट्रोल कर लिया, जिसमें सबसे ज्यादा सब्र है, वही सबसे ज्यादा क्रिप्टो में कमाता है। ये मैं प्रूवन बात बता रहा हूँ, मेरा सक्सेस रेशियो इज बिकॉज ऑफ माई सब्र। मैं कुछ ट्रेड्स 6 6 महीने होल्ड कर लेता हूँ, बिकॉज आई नो दिल डू 2x 3x। ठीक है, दिस इज हाउ यू टेक मनी आउट। तो अब आपने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। सबसे पहले पोर्टफोलियो में देखना है कितने पैसों से खेल सकते हो, कितनों से रिस्क ले सकते हो, किससे स्टेबल कॉइन्स लेने हैं। ये 3 को रखो एंड देन गो फॉर इट। और याद रखना, आप अपने फैसलों के मालिक हो, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सक्सेसफुल है, एंड वो चीज़ आप अप्लाई करते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना मेरी टीम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। और मैं एक बात बताऊँ, क्रिप्टो की मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। जो ये बोले ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसकी फाइनेंशियल एडवाइस इतनी स्ट्रांग हो, तो वो खुद सबसे ज्यादा अमीर इंसान ना हो। आई लीव दैट टू यू। बाकी आई होप कि ये वाला जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपको थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करिएगा एंड देन विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेसन। यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड बंद करता हूँ।